किसान की मुस्कान देश किसान। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम प्रोटेक्टर है। जी हाँ, प्रोटेक्टर यानी कि किसानों की सुरक्षा। हम आज बात करेंगे कि आपके सरसों की खेती किस तरह अच्छी हो सके और आपको नुकसान कम हो। कि रबी सीज़न आने वाला है, रबी सीज़न की ये प्रमुख फसल मानी जाती है। अभी हम ये भी देख रहे हैं कि सरसों के तेल के भाव कितने तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसलिए आज हम सरसों की खेती पे बात करेंगे। इसका सही समय भी आ गया है लगाने वाला, जिससे आप लोगों को लगाना चाहिए। तो आज सरसों की खेती कैसे करें और कब करें, इसमें फिर हम आपको बताएंगे कि कौन सी प्रजाति अच्छी है, खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है। पर उसके पहले आपसे आग्रह है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में आने वाली जानकारियाँ आपको समय से मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना। आज सबसे पहले बात करते हैं बुआई का समय का। सरसों की बुआई का उचित समय कौन सा होता है? सरसों की बुआई का आगात फसल जिसे कहते हैं, आगात फसल 10 से 15 अक्टूबर के बीच में कहा जाता है। जब हथिया नक्षत्र की वर्षा हो जाती है उसके बाद आप सरसों लगा सकते हैं, लेकिन वो वैसे ही खेत में लगते हैं जिस खेत में आपने कम अवधि का धान लगाया हो या आपका खेत किसी कारणवश खाली पड़ा हो। समयकालीन फसल, इसे 15 से 25 अक्टूबर के बीच में लगाया जाता है। अभी समयकालीन फसल ही लगेगी अगर आप लगाते हैं तो ये बहुत ही उचित समय है। पिछात फसल 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक लगाना चाहिए। बहुत पिछात फसल 15 नवंबर से 7 दिसंबर तक कहा है आप लगा सकते हैं। तो 10 अक्टूबर से 7 दिसंबर के बीच में आप अगर सरसों लगा लेते हैं तो आपको उचित उत्पादन प्राप्त होता है। 7 अक्टूबर दिसंबर के बाद तापमान गिरने लगता है। तापमान गिरने से पौधे की बढ़वा रुक जाती है, उसमें पुष्प नहीं बनते, फलियां नहीं लगती, चाहे आप कितना भी खाद दे दीजिए। खाद देने से तापक्रम को मेंटेन नहीं किया जा सकता। इसलिए किसान भाइयों, 10 अक्टूबर से 7 दिसंबर के बीच में आप सरसों की बुआई निश्चित कर लें। अब हम बात करते हैं सरसों की खेती का वैज्ञानिक तरीका। इसे वैज्ञानिक तरीका ही कहा जाता है अगर आप समय से फसल को लगा लेते हैं। 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक खेत में सरसों की बुआई कर लें। मैंने कारण बताया कि तापमान गिरने लगता है। तापमान गिरने से पुष्प नहीं बनते, फूल नहीं बनते, बालियां नहीं बनती हैं, दाने नहीं पड़ते, फिर आपको नुकसान होता है। 1 एकड़ खेत में 1 किलोग्राम बीज का इस्तेमाल करें। मतलब आपको 1 कट्ठे में 25 ग्राम बीज, जी हाँ, 100 ग्राम का चौथा भाग 25 ग्राम बीज होता है। 25 ग्राम बीज आपको प्रति कट्ठा के हिसाब से इस्तेमाल करना है। बुआई के समय खेत में 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 35 किलोग्राम यूरिया और 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास का इस्तेमाल करना है। ये 1 एकड़ में है। अगर कट्ठे की बात करें तो आपको 3 किलो 700 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1.5 केजी यूरिया और 900 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, यानी 1 केजी के आसपास पोटास आप प्रति कट्ठा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, 3.5 केजी या 3 केजी 700 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1.5 केजी यूरिया, 1 केजी म्यूरेट ऑफ पोटास आपको इस्तेमाल करना है। जब आप सरसों की लगा रहे होंगे उसी समय खेत में आपको डाल देना है। बुआई के 1 से 3 दिन के भीतर, बुआई के 1 से 3 दिन के भीतर खरपतवार की रोकथाम के लिए पेंडिमेथिलिन केमिकल की 1 लीटर मात्रा को 400 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना है। खरपतवार नियंत्रण 1 से 3 दिन के अंदर अगर आप इस दवा का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है पेंडिमेथिलिन, तो ये काम करेगी, अन्यथा ये काम नहीं करेगी। 3 दिन के बाद अगर आप कोई भी दवा खरीद के लाते हैं और उसको सरसों के खेत में डालते हैं तो वो काम नहीं करेगी।
खरपतवार नियंत्रण के लिए आपको 1 से 3 दिन के अंदर ही इस दवा का इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद बुआई के 20 से 25 दिन बाद जो कुछ थोड़े बहुत खरपतवार आ जाते हैं उनकी निराई गुड़ाई करके आप उनको ख़त्म कर सकते हैं। दोबारा दवा देने की आवश्यकता नहीं है। उस समय अगर आप दवा गलती से देते भी हैं तो आपको सरसों की फसल खराब होने की संभावना बनी रहती है। पौधों के बीच में लाइन से लाइन की दूरी 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। मैं जानता हूँ ये लाइन मेंटेन करना किसानों के लिए परेशानी है, लेकिन आपको ये दूरी मेंटेन करनी ज़रूरी है। अगर आप दूरी बना के रखिएगा पौधों से पौधों की, तो उन्हें सूर्य का प्रकाश और हवा हर एक पौधे को मिलती है। सूर्य का प्रकाश और हवा न मिलने के कारण ही आप देखते हैं धान के पौधों में बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, कीड़े मकोड़े लगते हैं। उनका कारण यही होता है कि हर एक पौधे को सूर्य का प्रकाश उचित मात्रा में नहीं मिल पाता है। इसलिए पौधे से पौधे की दूरी बनाना ज़रूरी है। इसलिए आप पौधे के बीच लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर रखें। ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल आप नाप के 20 सेंटीमीटर रखिए, 15 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, लेकिन दूरी होनी चाहिए ताकि सूर्य का प्रकाश हर एक पौधे को मिल सके। उसके बाद सरसों लग गया, खाद आपने दे दिया, खरपतवार नियंत्रण आपने कर लिया। उसके बाद 35 से 40 दिन, जी हाँ इस दिन को याद रखें, 40 दिन क्रॉस नहीं करना चाहिए। 35 दिन के पहले आपको पानी नहीं देना है, पटवन नहीं करनी है। तो फसल की पहली सिंचाई 35 से 40 दिन के अंदर आपको कर लेनी है। ज़रूरत होने पर दूसरी सिंचाई फली में दाना बनते समय ही करना है। जब दाना बनने लगे और आपको दिखे कि खेत में नमी नहीं है, पौधे को ज़रूरत है, तो आप सिंचाई करें। इस बात का आप बखूबी ध्यान रखें कि फसल पर फूल आते समय सिंचाई नहीं करनी है। अगर आपने फसल में फूल आते समय सिंचाई की तो फूल गिर जाते हैं, पौधा गिर जाता है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि फूल आते समय हमें खेत में सिंचाई बिल्कुल नहीं करनी है। पौधे की छटाई बहुत ही ज़रूरी होती है। पौधे की छटाई इसलिए ज़रूरी है कि जो पुराने पत्ते हो जाते हैं, ज़मीन से ऊपर की तरफ 1 फीट के बीच में जो पुराने पत्ते होते हैं, वो पत्तों की भूख ज़्यादा होती है उर्वरक के प्रति, खाद के प्रति, वो उनको खाद की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आप उन पत्तों को तोड़ के फेंक दें। उन पत्तों को फेंक देने से उर्वरक का उपयोग फली बनने में होगा। वो पौधे की पत्तियां ज़्यादा उपयोग करती हैं। फसल पर माहूँ या चेपा के, जिसे हम लोग लाही भी कहते हैं, आप लोग ध्यान दिए होंगे, पत्तों पे छोटी छोटी लाहियाँ आ जाती हैं जब फूल निकलने वाला होता है। उस समय नीम का तेल आपको लेना है 5 ml प्रति लीटर पानी में। 1 लीटर पानी है तो 5 ml उसमें नीम का तेल मिलाकर आपको पूरे खेत में छिड़काव कर देना है। अब जितना भी पानी लगे उस खेत में उस हिसाब से आप 5 ml 1 लीटर के दर से मिला के छिड़काव करते जाएंगे। या फिर केमिकल की बात करें तो एक इमीडाक्लोप्रिड नाम की एक दवा है जिसका 100 ml 200 लीटर पानी में मिला के शाम में आप फसल पर छिड़काव कर दीजिए। दवा का छिड़काव हमेशा शाम में ही करना चाहिए। इस बात का भी आप हमेशा ध्यान रखेंगे। किसी भी दवा का छिड़काव खेत में शाम में करना चाहिए। अगर आप सुबह करते हैं तो सूर्य के प्रकाश से उसका वाष्पीकरण होता है, वो दवा उड़ जाती है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। 100 ml दवा को 200 लीटर पानी में मिला के आपको खेत में छिड़काव करना है। ऐसे कट्ठा में आप जाते तो 1 ml प्रति 2 लीटर पानी में 1 ml दवा प्रति 2 लीटर पानी में मिला के आपको छिड़काव करना है इमीडाक्लोप्रिड का। उसके 10 से 12 दिन बाद 10 से 12 दिन के अंतराल पे इस दवा का उपयोग आपको दोबारा करना है ताकि पूरी तरह से जो लाही है या माहू चेपा जो भी कीट है वो पूरी तरह आपके खेत से चले जाएं। अब हम बात करेंगे कुछ प्रभेदों की जिसका चयन बहुत ही सावधानीपूर्वक आपको करना है। उन्नत प्रभेद हैं RAUTS 17।
इसका बुआई का समय है 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक। ये 90 से 95 दिन की फसल है। इसका औसत उपज 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर में है। पांचाली है, 25 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में इसकी बुआई कर सकते हैं। ये भी 90 से 110 दिन की वैरायटी है। PT303 ये 25 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में ये सारी आगाज फसलें लगाने के लिए है। ये भी 100 दिन की वैरायटी है। भवानी 25 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में 90 से 95 दिन की ये वैरायटी है। आप इन वैरायटियों का ध्यान रखें। अगर लेट हो जाता है, पछात फसल आप लगाते हैं, तो इन वैरायटियों का चयन आप नहीं करेंगे। पछात फसलों के लिए या समयकालीन अभी आज के दिन में अगर आपको फसल लगानी है तो ये कुछ वैरायटियां हैं जो मैंने निकाली हैं। NRCDR2, NRCHB506 ये हाइब्रिड है। NRCHB101, NRCDR601, DRMRIJ31, RH749, RH725 ये कुछ प्रजातियां हैं जो कि 100 से 150 दिन की हैं और ये 22 से 25 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर में जाती हैं। ये समय से हैं। इनका इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपको अच्छी उपज प्राप्त होगी। ये जो वैरायटियां हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन सातों में अगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा तो RH749, RH725, RH749, RH725 ये अगर आपको प्रभेद मिलता है, इन प्रभेद को आप लीजिए, लगाइए और मेरा भरोसा कीजिए, आप खुश हो जाएंगे लगा के। ये इतनी अच्छी वैरायटियां हैं। अब बात करते हैं उर्वरक की। देखिए, इसमें भी दो स्थिति होती है। एक होती है सिंचित अवस्था, एक होती है असिंचित अवस्था। सिंचित अवस्था उसे कहते हैं जहाँ पे सिंचाई का साधन होता है, मतलब जहाँ पे आपके पास बोरिंग है, पंप सेट है, उसको सिंचाई अवस्था कहते हैं। असिंचित अवस्था जहाँ पे सिंचाई की सुविधा नहीं है, जो भगवान भरोसे है, बारिश हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई। उसमें नेत्रजन यूरिया को कहा जाता है, स्फुर फास्फोरस को, पोटास आप जानते हैं। तो ये 40 kg नेत्रजन देंगे दोनों अवस्था में, सिंचित हो या असिंचित हो। फास्फोरस स्फुर जो है वो सिंचित अवस्था में 40 kg है, असिंचित अवस्था में 20 kg है। पोटास सिंचित अवस्था में 40 kg है, असिंचित अवस्था में 20 kg है। क्षेत्र की स्थिति पे भी डिपेंड करता है। जी हाँ, क्षेत्र की स्थिति का मतलब होता है मिट्टी जांच करने के उपरांत ही कोई यह निश्चित कर सकता है कि किस फसल में कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है, किस पोषक तत्व की आवश्यकता है और कब है। तो मैं ये आप लोगों से आग्रह करूँगा कि आप लोग अपने खेत की मिट्टी की जांच ज़रूर कराएं। बहुत जल्द हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, मिट्टी का नमूना कैसे लेंगे और जांच के लेबोरेटरी में देने के पहले क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। मिट्टी जांच बिल्कुल निःशुल्क है। आपके हर ज़िले में मिट्टी जांच का कार्यालय है, वहाँ पे मिट्टी जांच निःशुल्क होती है। आप अपने किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक या प्रखंड कृषि पदाधिकारी आपके ब्लॉक में होते हैं, उनसे मिलकर आप बात करें। वो आपकी मिट्टी को आपके खेत से आके ले जाएंगे, टेस्ट कराएंगे और आपको सॉइल हेल्थ कार्ड देंगे। सॉइल हेल्थ कार्ड में ये चीज़ लिखा होता है कि आपको कौन सी फसल लेनी है, उस फसल में कितनी मात्रा में कौन सी खाद देनी है, तो आपको उचित उपज प्राप्त होगी। मिट्टी जांच बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किसान हैं, खेती करते हैं, तो पहला काम मिट्टी जांच कराएं। मिट्टी जांच फसल लगाने और फसल कटने के बीच के समय में की जाती है। ये ध्यान रखें। अभी आपका धान कटने वाला है, गेहूँ लगने वाला है, तो धान कटने के तुरंत बाद आप मिट्टी का नमूना ले के उसकी जाँच करा सकते हैं और उस पर आधारित खाद का उपयोग आप सरसों की खेत, गेहूँ, आलू, चना हर में कर सकते हैं। तो मिट्टी की जांच जरूर कराएं। खरपतवार नियंत्रण की बात हमने पहले भी की थी, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि बुआई से 1 से 3 दिन के अंदर आपको पेंडीमेथिलिन नाम की दवा का इस्तेमाल करना है। पेंडीमेथिलिन नाम की दवा का आपको इस्तेमाल करना है। तो आप पेंडीमेथिलिन नाम की दवा का इस्तेमाल 1 से 3 दिन के अंदर करें। अगर 1 से 3 दिन के अंदर आप दवा का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं
तो उसके बाद कोई भी दूसरी खरपतवार की दवा आपको इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। बुआई करते समय, सरसों की बुआई करते समय, उसके पहले, बुआई करने से पहले वेस्लिन एक आता है, इसमें फ्लूक्लोरीन होता है। यह रसायन 1.5 किलोग्राम 600 से 800 लीटर पानी मिलाकर आप खेत की अंतिम जुताई या पाटा के बीज से हेंगा मारना भी कहते हैं, तो उनके बीच छिड़काव कर दीजिए। तब सरसों आप लगाइए, तो सरसों में खरपतवार नहीं होगा। खरपतवार हमारे खादों का अनुचित प्रयोग करते हैं। खरपतवार बहुत तेज़ी में खाद लेते हैं तो पौधे उससे वंचित रह जाते हैं, इसलिए खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप खेत तैयार कर लेते हैं, बुआई से पहले वेस्लिन आपको मिल जाए, वेस्लिन लाके आप उसका इस्तेमाल, मैं फिर से बता रहा हूँ, 1.5 किलोग्राम 600 से 800 लीटर पानी मिलाकर खेत में छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद आप सरसों लगाइए। नहीं कर पाए, सरसों बुआई हो गई, तो बुआई होने के बाद 1 से 3 दिन के अंदर पेंडीमेथिलिन लेके उसका छिड़काव आप करें। 3 दिन के बाद कोई भी खरपतवार की दवा का इस्तेमाल करना पैसे की बर्बादी है। जी हाँ, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, 3 दिन के बाद किसी भी खरपतवारनाशी दवा का इस्तेमाल करना पैसे की बर्बादी है। इसलिए आप 3 दिन के अंदर करें, 3 दिन के बाद किसी भी खरपतवारनाशी दवा का प्रयोग न करें। आप दुकान पे जाएंगे, दुकान वाला आपको बोलेगा काम करेगा, आप ले जाइए, उसका काम है बेचना, लेकिन वो काम नहीं करेगा। आप चाहें तो लेके इस्तेमाल करके देख सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आवश्यक हो तो 30 से 45 दिन के अंदर जो 2 लाइनें बनती हैं, उन लाइनों में पतला हल चलाकर जो खरपतवार होते हैं उनको आप निकाल सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।